जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा फेज है ना वो सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं मिसबिहेवियर ट्रेडिंग। और इसके ऊपर सिर्फ हमारा एक ही लेक्चर है, वो मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ और बताता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उससे पहले अगर हम पीछे की तरफ देख लें, फेज वन में साइकोलॉजिकल जो ट्रेडिंग थी उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, तो थोड़ा सा उसके ऊपर ओवरव्यू हम कर लेते हैं। फर्स्ट तो मैंने आपको वो बता दिया था कुछ ना कुछ अपने बारे में, और साथ में बीटीएम का जो विजन था और जो हमारा एक मिशन था, इसकी लॉन्चिंग क्यों की, उसके बारे में आपको बता दिया। फिर हमने इकोनॉमी का सर्कल को पढ़ा कि ये किस तरह से वर्क करता है, हम जो पैसे का वजूद है वो किस तरह से आया। फिर हमने जो उसके बाद पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ हम किन किन चीज़ों की ट्रेड कर सकते हैं, उसके क्या कौन कौन से रूल्स हैं। बेसिक जो बिल्कुल एक बुनियादी हमारी चीज़ थी उसको हमने पढ़ा था, जो उसका रूल है, और उसकी बुनियाद पे आगे चीज़ें कंटिन्यू होती रहती हैं। फिर हम आगे अपनी सेकंड और थर्ड क्लास के ऊपर, जिसके अंदर हमने इस चीज़ को डीपली पढ़ा कि इस्लाम के अंदर किस टाइप की ट्रेडिंग हलाल है और किस टाइप की ट्रेडिंग हराम है, और उसके साथ साथ जो फ्यूचर की ट्रेड की जाती है उसका क्या रीजन है, एक्सचेंजेस आपको उसके ऊपर क्यों लेवरेज देते हैं, उसका मकसद क्या है, और सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज चीजों के अंदर किस चीज का फर्क है। और उसी के साथ साथ मैंने फ्यूचर को जो है ना उसको एक्सप्लेन किया था कि ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। एक स्पॉट ट्रेड होती है, दूसरी फ्यूचर ट्रेड होती है। स्पॉट ट्रेड सिंपल, हम चीज़ों को बाय करते हैं और हम उसको प्राइस अप जाने पे सेल कर देते हैं। इसके अंदर कोई भी किसी चीज़ की भी मनाही नहीं है, किसी भी नज़रिए का सारी चीज़ हराम नहीं है। हाँ, सिर्फ जिस चीज़ का ट्रेड कर रहे हो वो आप चेक कर लो कि वो चीज़ जिसको आप ले रहे हो, जिसके ऊपर आप तजारत कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो वो बेचने वाली चीज़ या लेने वाली चीज़ हलाल है या हराम है। ये स्पोर्ट के अंदर सिर्फ आपने फर्क रखना है। उसके बाद फ्यूचर का मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि फ्यूचर होती क्या चीज़ है, और आप करते क्या हो, आपके पास पैसा जो है ना वो होता नहीं है, कम होता है, और आप किसी से उधार लेते हो। उसी उधार को आगे मैंने एक्सप्लेन किया था इस्लामी नुक्ता नज़र के साथ, सूद को हम क्या कहते हैं। ये वाली जो थोड़ी सी चीज़ें थी ना, यहाँ पे ये हमारे थर्ड लेक्चर के अंदर मिस हो गई थी कि मैं जो बोल रहा था सामने पीपीटी नहीं थी, और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपको समझने में। इसलिए इस चीज़ को मैं दोबारा से आगे मैं आपको कंटिन्यू कर देता हूँ इसी चीज़ को ही, ताकि ये हमारे लेक्चर के अंदर चीज़ रिकॉर्ड हो जाए और आपको पीछे वाला जो लेक्चर था ना वो बीच में इसके ऐड होकर समझ लग जाए। यहाँ पे मैंने जस्ट सूद की छोटी सी तारीफ बयान की थी कि सूद जो है ना वो अरबी के अंदर किस चीज़ को कहते हैं, रिबा जिसको हम कहते हैं। सूद को अरबी में रिबा कहते हैं, और ये क्या होता है कि एक मुद्दत मुकर्रर कर दी जाती है और उसके ऊपर अजाफा करके आप पैसा लेते हो। और उसी चीज़ को जो अरबी इबारत के अंदर जो बताया गया है यहाँ पे, वो क्या है कि असल माल पर जो ज्यादा को रिबा कहते हैं, लेकिन शरीयत में हर ज्यादा को रिबा नहीं कहते, बल्कि जिस चीज़ के साथ आप शर्त लगा देते हो ना उसको हम सूद कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप पैसा अपने भाई से लेते हो, किसी बहन से लेते हो, दोस्त बाप से लेते हो, लेकिन आप उसको बढ़ा कर नहीं देते, लेकिन जब आप बढ़ा कर देते हो ना उसको खुशी के तौर पे बोल देते हो कि भाई आपने मेरी हेल्प की, तो ये मैं आपको तोहफे के तौर पे चीज दे रहा हूँ, आप इसके जरिए कुछ भी आप कर सकते हो, ये आपको हिबा है। तो ये चीज सूद में नहीं आएगी। लेकिन अगर शर्त करार दे दी जाएगी कि जो देने वाला बंदा है वो ये चीज बोले कि भाई मैं आपको ये पैसा जो दे रहा हूँ इसके बदले में इतना पैसा मैं आपसे लूंगा, इवन के 1 रुपए की भी अगर शर्त रख दी जाएगी तो वो चीज सूद के जुमरे में आ जाएगी, वो ज्यादती आ जाएगी, इसलिए वो हराम हो जाएगी। उसके बाद हम जब थोड़ा सा आगे गए वहां पे जाकर मजीद इसको डिटेल में पढ़ा जी कि सूद जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है जिनसी चीजों के ऊपर या मकीली चीजों के ऊपर, जिसके बारे में बोला गया कि अगर आप इन चीजों को बढ़ा कर देते हो, जिन्स एक हो और आप उसको बढ़ा कर देते हो तो वो चीज सूद में आएगी। उसके हवाले से हमने हदीसें पढ़ी, और उसके अलावा जो पैसे वाली मिसाल थी वो मैंने आपको पहले बता दी। अब ये दोनों चीजें जो है ना फ्यूचर ट्रेड के अंदर नहीं आती, कि मैंने फ्यूचर ट्रेड का आपको एक्सप्लेन किया था कि वहां पे क्या होता है कि आप लेवरेज लेते हो और लेवरेज की बुनियाद पे आप ट्रेड करते हो, जब रिटर्न में आप उनको पैसा वापस करते हो या आपका जो लॉस होता है ना वो आपके खुद के अपने हाथ में होता है और आपके एक्चुअल मार्जिन के ऊपर वो लॉस हो रहा होता है। तो आप उसको ऑन कर रहे होते हो कि आपका इख्तियार होता है कि चाहे तो आप उसको लॉस में सेल कर दो, चाहे तो आप उसको प्रॉफिट के अंदर जाकर सेल कर दो, वो आपकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन हर चीज आपके हाथों में होती है, आप उसको ऑन कर रहे होते हैं। हाँ, वहां पे गैम्बलिंग आती है, गैम्बलिंग आती है जिसको हम कहते हैं कि वो लेवरेज आपको देते हैं, आपको उधार देते हैं। तो जिसकी बुनियाद पे क्या चीज आपके पास आ जाती है कि आप उस चीज को गैम्बलिंग में कर लेते हो, तो जिस इस वजह से फ्यूचर से मना किया गया कि आपके अंदर लालच आ सकता है।
अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो मैंने क्रिप्टो का एक्सप्लेन किया था कि क्रिप्टो जो चीज़ है वो क्या है और वो वर्क कैसे करती है। उसके बाद उसका टेरिलिमा क्या है, उसका वजूद क्यों आया, लोगों ने इसको क्यों अडोप्ट किया, और क्योंकि इसके अंदर 3 टेरिलेमा इसके होते हैं जो उसका वजूद की बुनियाद बनी है। सिक्योरिटी है, उसका स्केलेबल होना, डिसेंट्रलाइज होना है। उसके बाद कितने टाइप की करेंसीज हैं, क्या क्या वो काम करती हैं, कौन सी करेंसीज हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, कौन सी करेंसीज हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है जिसमें हमने ट्रेड लेनी है, वो आज हम चीज देखेंगे। उसके बाद मैंने उसका वर्किंग जो मैकेनिज्म था उसको मैंने आपको पढ़ाया कि मैकेनिज्म उसका किस किस चीज़ का है कि जैसे भी कोई प्रोजेक्ट नया आता है या मार्केट के अंदर कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है, बिजनेस मॉड्यूल होता है, तो वहाँ पे वो चीज़ों का एक्सप्लेन करते हैं कि भाई हम इस मकसद के लिए आए हैं, ये हमारा मकसद है, तो आप हमारे साथ ज्वाइनिंग करें, हम इंशाल्लाह इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है। तो हर बिजनेस का अपना एक वर्किंग मॉड्यूल होता है जिसको हम मैकेनिज्म बोलते हैं। अब आ जाते हैं फाइनली हम मिसबिहेवियर ट्रेडिंग की तरफ, जो फेज हमारा 2 है, और इसके ऊपर सिर्फ हमारा एक लेक्चर है, और ऑफिशियली तौर पे ये हमारी 4th क्लास है हमारे कोर्स की। 20 क्लासेस में से ये चौथा हमारा लेक्चर है। तो यहाँ पे ये है कि देयर आर मैनी पीपल हु डू नॉट नो what is the principle of trade or what is actually trade, so they make big mistakes in their trade lives। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग तो करते हैं लेकिन उनको रूल्स का नहीं पता, जो ट्रेडिंग के प्रिंसिपल्स है ना उस चीज का नहीं पता, और वो गलतियां करते हैं। कौन सी गलतियां करते हैं? सबसे पहले नंबर 1, दे डोंट फंडामेंटल्स एनालिसिस और मैनेज देयर RRR। ट्रिपल आर, ये मूवी वाला ट्रिपल आर नहीं है, इसका मतलब ये है रिस्क रिवार्ड रेशो या रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट। इस चीज को बोलते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हो और उसके अंदर आप अपना एक जाविया रखते हो कि मैंने इस जगह से यहाँ तक अगर जाना है तो इस गैप के दरमियान में मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट करना है, कहाँ तक मैंने अपना लॉस बर्दाश्त करना है, और कितना मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिस्क रिवार्ड रेशो। तो पहली मिस्टेक क्या होती है कि हम इस चीज का एनालिसिस नहीं करते। सेकंड नंबर पे जो हम मिस्टेक करते हैं जिसको मिसबिहेवियर ट्रेडिंग बोला जाता है कि दे आर ट्रेडिंग एट ट्रेड मींस टेकिंग रेवेंज ट्रेड्स। कि जब आपका लॉस हो जाता है किसी भी ट्रेड में तो आप रेवेंज ट्रेड करते हो, कि आप बदले में उसका ट्रेड करते हो, गुस्से में आकर ट्रेड करते हो कि अब से मेरा लॉस किया मैं फिर इसको पकड़ूंगा, भाई मैं इससे पैसा निकालूंगा। तो ये रूल के अगेंस्ट है। कोई भी बिजनेस होता है, इवन के इंसानी फितरत भी यही है कि अल्लाह ने जो इंसान को बनाया है ना, तो इंसान अगर फितरत से हटकर कोई काम करेगा ना किसी भी फील्ड में, तो उल्टा वो चीज को नुकसान देगी। जैसा कि अगर आप लिमिट से ज्यादा आप क्रॉस कर लोगे किसी भी काम को, खाने के निज़ाम में या दौड़ने के निज़ाम में, वर्जिश के निज़ाम में, तो सोने के निज़ाम में, इवन के जागने के निज़ाम में, तो जो अल्लाह ने एक हद मुकर्रर की है ना, तो जब आप उससे बढ़ते हो तो उल्टा वो चीज़ आपको नुकसान देती है। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उस लिमिट में चलना पड़ता है। तीसरी जो मिस्टेक होती है कि डोंट कंट्रोल द माइंड और देयर इमोशंस, कि वो अपने माइंड को या अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रखते। इससे क्या चीज मुराद है कि उनको पता ही नहीं होता कि हमने चलना किस तरफ है। जब देखा कि एक बंदे ने ट्रेड ली है, उसने आपको हरे हरे बगा दिखा दिए कि भाई क्या बात है, मैंने $10,000 कमा लिया एक ट्रेड में से, और लेवरेज उसने हाई ली, भाई जब उसने ले लिया तो मैं क्यों नहीं ले सकता। तो जिसकी एग्जांपल मैंने सबसे बड़ी आपको ग्रुप के अंदर एक मैसेज की सूरत में दी थी कि एक स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट शेयर किया था वो कार बाई का, कि ये देखें वो ट्रेड कर रहा है। फिर मैंने उसको हाईलाइट किया था कि भाई यहाँ का चीज देखो कि उसने तकरीबन $50,000 के साथ ट्रेड ली है, और सेकंड नंबर पे उसने देखो $1,000 के इवज में एक रिस्क लिया है कि अगर $1,000 उसका ऊपर चला जाएगा तो उसका जो लेवरेज उसने ली हुई है वो चला जाएगा लॉस के अंदर, उसका $50,000 जो एक्चुअल में मार्जिन है वो लॉस में चला जाएगा। इसका अल्टरनेटिव आप देखो कि जिस बंदे के पास मंथली बेस पे लाखों डॉलर आ रहे हैं, उन लाखों में से अगर हजारों डॉलर की वो ट्रेड कर लेगा और वो पैसा भी आपका ही है, किसी और का नहीं है, और तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, घंटा फर्क पड़ेगा, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो क्या है, गैम्बलिंग है। एक आ गया तो आ गया, ना आया तो भाई कौन सा मेरा है, लोगों का ही आया हुआ ना, वो चला जाएगा उस तरफ। तो वो तो एक हाइप क्रिएटिंग चीज है, और आप क्या कर रहे हो, आप अगले बंदे को देखकर ट्रेड ले रहे हो, जबकि आप एक्चुअल में खुद अपनी बेस पर ट्रेड नहीं ले रहे।
फिर चौथी जो गलती होती है, डोंट यूज एसएल, जिसका मतलब ये होता है कि स्टॉप लॉस, हम ट्रेड में घुस तो जाते हैं, हम आर को यूज नहीं करते और हम अपना एसएल फिट नहीं करते, ना हमें ये पता होता कि हमने एसएल लगाना कहाँ पे है, कितना मैंने वहां पे फिटिंग करनी है और कितने पॉइंट्स पे लगानी है, जिसकी बुनियाद पर हमारी ट्रेड फंस जाती है। अगर आप फ्यूचर के अंदर हो तो लिक्विड की तरफ भी चले जाते हो, और अगर आप स्पोर्ट के अंदर हो तो आप स्टकिंग में चले जाते हो, स्टक हो जाते हो। इसी तरह से आपको ये नहीं पता चलता कि मैंने टीपी कहाँ पे लगाना है, जिसको हम टेक प्रॉफिट बोलते हैं, कि कौन सा टीपी मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है कि यहाँ पे मैं लगाऊं। फिर जो हमारे पास आ जाती है छठे नंबर पे चीज, सॉरी 5वें नंबर पे, डोंट आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ दे आर ट्रेडर्स। हमें पता ही नहीं होता कि हम किस टाइप के ट्रेडर हैं। भाई हम ट्रेडर हैं, इंटरडे ट्रेडर हैं, हम शॉर्ट टाइम के ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, या हम इन्वेस्टर हैं, या हम ट्रेडर इन्वेस्टर दोनों हैं, तो हमें इस चीज का पता नहीं होता। ये मिसबिहेवियर ट्रेडिंग में चीज आ जाती है। फिर जो छठे नंबर पे चीज आ जाती है, डोंट सेट देयर गोल्स। हमें पता ही नहीं होता कि हमारा वीकली या मंथली या ईयरली हमारा प्लान क्या है, हम किस प्लान के तहत इस बिजनेस में आए हैं, हमें पता ही नहीं है इस चीज का। बस क्या फर्क है, जब दूसरे को देखा वो ये काम कर रहा है, देखा देखिए हम खुद इस चीज में घुस गए, हमें पता ही नहीं हमारी बिलाज जाने ट्रेडिंग क्या चीज है, ये वो हम उस चीज को जानना ही नहीं चाहते। हमें अली बे पे का भी नहीं पता होता, क्रिप्टो के सी का भी नहीं पता होता, और हम दूसरे सी बन के आ रहे होते हैं और यहाँ पे आकर हम अपना लॉस कर लेते हैं। हम अपनी हक हलाल की मेहनत की जो कमाई होती है ना, बगैर सीखे हम यहाँ पे लेकर आ जाते हैं, और जब हम डूब जाते हैं फिर हम गालियां किसको देते हैं, जो सिखाने वाला है। ये इंसानी फितरत है कि जब हमारा फायदा हो रहा होगा हम सिखाने वाले को अब्बू भी बोलेंगे, जब हमारा फायदा नहीं हो रहा होगा तो उससे बढ़कर घटिया इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा, हम देंगे भर भर के उसको गालियां देंगे। ये हमारी फितरत में शामिल है चीज। मे भी कि कुछ 100 में से इक्का दुक्का इस चीजों को समझ सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बंदे होते हैं ना गैम्बलर टाइप के, जो इसको बिजनेस नहीं समझते, इसको गैम्बलिंग समझते हैं कि हम रात को आए, चल भाई हम सुबह को बिल गेट्स बन जाएंगे, तो वो लोग ऐसा जरूर करते हैं। उसके बाद जो हमारी मिस्टेक आती है कि ऑलवेज थिंक दैट मार्केट रन देयर माइंड इवन एक्चुअली नॉट, तो वो समझते हैं कि यार मार्केट जो चल रही होती है ना वो मेरे ख्याल से चल रही होती है। कभी भी मार्केट आपके माइंड से नहीं चल रही होती, बल्कि आपको मार्केट के माइंड से चलना पड़ता है और समझना पड़ता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस तरफ है। मार्केट का ट्रेंड हो अप की तरफ और हम जा रहे हैं डाउन ट्रेंड की तरफ, या साइडवेज ट्रेंड चल रहा हो और हम जो है ना वो अंधाधुंध ट्रेड ले रहे हैं, हमें पता नहीं है शॉर्ट लेनी है लॉन्ग लेनी है, या हमने बॉटम कहाँ पे हमारा, कहाँ से हमने बाइंग करनी है, कहाँ पे जाकर हमने सेलिंग करनी है स्पोर्ट के अंदर रहते हुए, तो हम मार्केट को अपने हिसाब से चला रहे होते हैं, जबकि हमें चलना पड़ता है मार्केट के हिसाब से। कभी भी आपके जरिए मार्केट नहीं चलती है, आपको मार्केट के जरिए चलना पड़ता है। उसके बाद जो हमारी लास्ट में मिस्टेक होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, और जो हमारे एक्चुअल में चार्ट के अंदर चीज है वो ये है कि डोंट टच इन मार्केट, ऑलवेज ट्रेड ऑन अनदर पर्सन सिग्नल्स। कभी भी किसी बंदे का सिग्नल फॉलो करते हैं वो ट्रेड मत करो। खुदारा ये लाइव आप लोगों के सामने हाथ जुड़े हैं मेरे, अपने पैसे को पैसा जानो, हक हलाल की कमाई को अच्छे तरीके से लगाओ। अगर आपको लाखों कमाने की ख्वाहिश है तो खुदारा मेरे भाइयों मेरी बहनों, ठीक है भाइयों बहनों, आप लोगों के सामने हाथ जुड़े हैं, उन पैसों में से कुछ पैसे अपनी जात पे लगा लो, लर्निंग पे लगा लो, उसके बाद थोड़ा सा टाइम दे दो, और उस टाइम के बाद जब आप ट्रेड स्टार्ट करोगे ना, बिलीव मी वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, बजाय इसके कि आप बगैर सीखे कूद जाओ और अपने पैसे को अब डुबो लो। सरमाया जो होता है ना जब एक दफा डूबता है ना, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। और अब है आगे अगर हम कंटिन्यू करते हैं कि सो आई विल एक्सप्लेन दी बेस्ट मेथड बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, के अगर भी आपने कोई ट्रेड लेनी है तो उससे पहले आपने किन चीजों का ख्याल रखना है। Remember the things always before starting the trade career. Trading is not a gambling field. There is no shortcut where you are entering the market and become a millionaire within a night. ट्रेडिंग को हमेशा आप एक चीज में याद रखें कि अगर आप इसमें अपना कैरियर बनाना है वो किस तरह से कि इसको गैम्बलिंग ना समझे। किसी भी बिजनेस के अंदर शॉर्टकट नहीं होता कि रात को बंदा आए सुबह वो बिल गेट्स बनकर बाहर निकल जाए, इलॉन मस्क बनकर बाहर निकल जाए, रात को आए और वो पैसा लगाए बोले जी सुबह लो जी जे का शिकरे हम मार्केट के बन गए हैं, हम ही इस मार्केट का डॉन है। कभी भी ऐसा ना सोचें, रातों रात कोई बंदा अमीर नहीं हो सकता। ट्रेडिंग इज अ प्रॉपर स्किल नो मैटर वेदर यू डिड इन फॉरेक्स स्टॉक और दी मार्केट क्रिप्टो मार्केट के। जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है ना ये प्रॉपर तौर पर एक स्किल है, इसको आप सीखो। नो मैटर कि आप उसको फॉरेक्स में जाके कर रहे हो, क्योंकि सबका एनालिसिस जो होता है वो एक ही जैसा होता है।
जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं या सेंटिमेंटल एनालिसिस बोलते हैं या हम उसको फंडामेंटल्स एनालिसिस बोलते हैं। तो उसको आप किसी भी जगह पे जाके आप इम्प्लीमेंट उसका कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। अगर आपने फॉरेक्स सीख किया, क्रिप्टो का कर सकते हो, क्रिप्टो सीख किया, स्टॉक का, फॉरेक्स का कर सकते हो। 19-20 का फर्क है, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेस आ जाता है, लेकिन आप एक चीज को सीख कर दूसरी चीज को कर सकते हो। The only difference in the crypto is a high volatile market where you can earn a handsome amount. If I can say, ये थोड़ी सी वर्ड की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया यहाँ पे, ये है कि I can say you can earn $1,000 in a month is not a lie, you can inshallah. So these are some tools. उसके बाद हमारे टूल्स आ जाते हैं कि अगर आपको मैं बोलूं कि क्रिप्टो को ही लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं या इसका पोटेंशियल क्या है, कि क्रिप्टो हाई वोलेटिलिटी वाली मार्केट है कि यहाँ पे पल पल भर में हमने जज्बात को, वक्त को बदलते हुए देखा है। लोगों को लखपति से करोड़पति और करोड़पतियों से जीरोपति, जीरोपतियों को हमने मिलियनर बनते हुए देखा है। ये मार्केट एक ऐसी है और यहाँ पे आप इजीली एक दिन के अंदर भी $1000 कमा सकते हो। मैंने उसका लाइव प्रूफ आपको प्रीवियस लेक्चर से वहां पे आपको दे दिया था। उसके बाद मंथली बेस पे भी आप $1000 कमा सकते हो। इट्स मीन कि आप पाकिस्तानी करेंसी के अंदर आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए इजीली अर्न कर सकते हो। इसके सारे सबूत मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब है टूल्स की बारी के टूल्स कौन से यूज होते हैं इसका एनालिसिस करने के लिए, फंडामेंटल का या अदर जो टूल्स होते हैं वो किस मकसद के लिए होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टूल आता है वो जनाब है पहला टूल हमारा CMC, जिसको बोला जाता है कॉइन मार्केट कैप। द टूल्स यू कैन चेक एनीथिंग अबाउट लिस्टेड कॉइन। कि जब भी कोई प्रोजेक्ट नया लॉन्च होता है तो उसमें से 80 से 90% प्रोजेक्ट्स लिस्ट होते हैं CMC के ऊपर। वहां पे जाके आपको कौन कौन सी चीजें मिल सकती हैं। इस चीज को भी पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन अभी आपको यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूं कि वहां पे जाकर आप चेक कर सकते हो उसका मार्केट कैप, उसका सोशल जो गैप है उसको चेक कर सकते हो। उसके बाद वो किस किस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, क्या वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है, जैसा कि बिनांस है या पैनकेक स्वैप है या यूनिस्वैप है या इसके अलावा आपका सुशी स्वैप आ जाता है, मेटामास्क आ जाता है। ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आ जाती हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट है। तो वहां पे कोई भी जब प्रोजेक्ट लिस्ट होता है तो वहां पे ये चीज हम चेक कर सकते हैं कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर, तो उसका वाइट पेपर क्या है, उनका रोड मैप क्या है, वो किस कैटेगरी का है, इवन डेट के हर चीज का हम जाके वहां पे एनालिसिस कर सकते हैं CMC के ऊपर। ये दो चीजें आपस में टच होगी। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो है हमारा ट्रेडिंग व्यू का टूल। ये वाला ट्रेडिंग व्यू इज द सेकंड टूल वेयर वी आर ड्रॉ द चार्ट और एनालिसिस ऑफ एनी कॉइन एज टेक्निकली। जैसा कि आपको मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के कल सेंड की थी, वो चैनल के ऊपर अपलोड भी है कि किसी भी सिग्नल को आप फॉलो कैसे कर सकते हो। जनरली मार्केट के अंदर कितने टाइप्स के जो सिग्नल हैं वो आते हैं, या BTM के अंदर जितने टाइप के सिग्नल्स दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं और उसको हम किस तरह से फॉलो करते हैं। वो छोटी सी एक वीडियो है 10 मिनट की, अगर आप उसको चेक कर लो तो वहां पे आपको चार्ट का पता चल जाएगा कि चार्ट को किस तरह से ड्रा किया जाता है। तो वो सारा एनालिसिस हमारा कहाँ पे जाके होता है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। और ट्रेडिंग व्यू का जो हमारा सेशन है जो फेज 3 है टेक्निकल वाला पार्ट, वो हमारा ईद के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे हमारे तकरीबन 8 लेक्चर हैं जहां पे हम ये पढ़ेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न का, उसके बाद चार्ट पैटर्न का, उसके बाद इंडिकेटर्स का, फिर मार्केट के सिचुएशन को समझते हुए कितने टाइप्स के एनालिसिस किए जाते हैं, या मार्केट की सिचुएशन को समझते हुए, टाइम टेबल को समझते हुए, टाइम फ्रेम को देखते हुए हम किस किस कैटेगरी के वहां पे सिग्नल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो हमें ऑन द स्पॉट पता चलता है कि हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो इंशाल्लाह वहां पे हम इन चीजों को पढ़ेंगे। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का टूल है जो हमें बताता है किसी भी स्टॉक का जब आपने एनालिसिस करता होता है टेक्निकली तौर पे, तो वो क्या होता है ट्रेडिंग व्यू को ऊपर होता है। और जब हमने किसी कॉइन को जानना होता है कि वो किस किस कैटेगरी का है, उसकी मजीद आगे क्या डिटेल है, उसको हम CMC के ऊपर जाकर देखते हैं। और कहाँ से हमने बाय करना है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से, तो वो हम
देख लेते हैं मार्केट कैप पे जाके और मार्केट में जाके CMC किन किन एक्सचेंजेस के ऊपर वो अवेलेबल है, किन किन पेयर्स के ऊपर अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें वीडियोस आपको ऑलरेडी प्रीवियस जो हमारे बैचेस हो चुके हैं वहां पे भी मिल जाएंगी कि PSC को हमने कैसे यूज करना है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को। और बिनास का भी हमारा बाकायदा तौर पे एक डीपली लेक्चर होगा, बिनास क्या चीज है, इसका यूज कैसे करना है, इसके अंदर कैसे कैसे चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, और ट्रेडिंग व्यू पे हम किस तरह से बिनास के ऊपर एनालिसिस करके एक ही टूल पे हम उस पर ट्रेड ले सकते हैं। बिनास के ऊपर भी आप सारा एनालिसिस कर सकते हो ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे बात यह है कि जो टेक्निकली एनालिसिस है उसकी कितनी की अहमियत है किसी भी ट्रेड को लेने के लिए, और फंडामेंटल की कितनी अहमियत है। देखें, ट्रेडिंग व्यू को कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टर लोग हैं, वो कहते हैं ये सर दर्द है, वो इस चीज को नहीं मानते, वो कहते हैं कि जो है इन्वेस्टमेंट है और इसमें कोई शक नहीं है, दो राय इसमें कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे हर बंदे का अपना एक इख्तलाफ राय है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो हम एनालिसिस करते हैं वो टेक्निकली बुनियाद पे होता है, हम उसको मना नहीं कर सकते इस चीज से कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। जिस बंदे के पास ऑलरेडी लाखों का मार्जिन है और वो इन्वेस्टमेंट करता है इन्वेस्टर के तौर पे, वो भूल जाता है और वो कहता है जी 6 महीने के लिए मेरी इन्वेस्टमेंट है, 2 महीने के लिए है, वो चल रहा है एज अ इन्वेस्टर, नॉट एज अ ट्रेडर। ट्रेडर का मकसद ये होता है मार्केट में पैसा फेंकते हो, मार्केट का पैसा मार्केट से निकालते हो और फिर आप वहां पे क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो मार्केट के अंदर। तो ये आपका एक रोड मैप आ जाता है। पहले आप ट्रेडर बनते हो, ट्रेडर के बाद आप क्या करते हो, सेकंड नंबर पे इन्वेस्टर बनते हो, मार्केट का पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पर लगाते हो और फिर आप उसको मार्केट से निकाल लेते हो। पैसा डूब भी जाए कोई डर नहीं होता। तो ये दोनों चीजें लाजम मलजूम है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे है। तो टेक्निकली तौर पे जो ट्रेड है वो अहमियत रखती है ऑलमोस्ट आपकी 60% तक, 60 से 70% तक, और 30 से 35% तक जो अहमियत रखता है ना वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखता है उसका फंडामेंटल का एनालिसिस। डेफिनेटली अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हमने किसी चीज को जानना है कैसे है और जिसमें हम ट्रेड ले रहे हैं, जिसमें हम कारोबार कर रहे हैं, वो किस मकसद के लिए है, तो वो आपको चुना भी लगा सकता है। जैसे लूना के एग्जाम्पल ले लें, और लूना तो खैर चले इस तरह से है कि वो क्रिप्टो की स्विंग में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि टॉप 10 का कोई प्रोजेक्ट इस तरह से गया है। लेकिन जैसे पंप डंप वाले कॉइन्स होते हैं, जिसको हम मेम कॉइन्स बोलते हैं या शिट कॉइन्स बोलते हैं या हम इसको नसीब कॉइन बोलते हैं, तो जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं स्टार्टिंग के अंदर उसी तरह के होते हैं, बेबी बोर्न होते हैं। उसके बाद आस्ता आस्ता जाके वो लिस्ट होते हैं किसी एक्सचेंज के ऊपर, और जब एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं उसकी एक वर्थ बन जाती है, तो आगे वो कंटिन्यू करते हैं। अब वो कितनी देर तक एग्जिट करते हैं मार्केट के अंदर वो डिपेंड करता है उस प्रोजेक्ट के ऊपर। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जैसे XRP है, ID है, तो वो मार्केट के अंदर अवेलेबल तो है लेकिन 5-6 साल से वो अपनी ऑल टाइम हाई पर अभी तक गए ही नहीं है, लेकिन क्या प्रोजेक्ट वो मजबूत है, डॉट भी उनमें से एक है। तो हर चीज अपने हिसाब से चलती है, अपने हिसाब से कंटिन्यू करती है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है जी कि बेस्ट वे कौन सा है किसी भी ट्रेड को लेने के लिए। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल के अपने माइंड को आप ट्रेड करो, ट्रेन योर माइंड अबाउट लॉस आफ्टर द चूज योर वे, योर यू आर ट्रेडर or investor or both. If you are both, this is well. So now we are jump on CMC, जो मैंने आपको पहले तरीका बता दिया हुआ है कि आप पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करो, खुद को आप सेटिस्फाई करो कि आप किस टाइप का ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो या आप दोनों हो। उसके बाद जब आप ट्रेड लेने के लिए आ रहे हो तो देखो कि आप किसके अंदर ट्रेड ले रहे हो, कि किस कैटेगरी का आप ले रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के हैं या आपके Web3 के हैं, गेमिंग के प्रोजेक्ट्स से किस हिसाब से हैं। जो मैंने आपके साथ एक एक्सेल की शीट शेयर की थी उसमें मैंने हर चीज़ की आपको डिटेल भी दी थी, मैंने वो चार्ट आपको ग्रुप में शेयर भी कर दिया था। वहाँ पे तकरीबन 14-20 प्रोजेक्ट मैंने आपको दिए थे। अब यहाँ पे है कि क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए कि यूज योर मार्जिन जस्ट 50%, कभी भी अपने मार्जिन को पूरा ना लगाओ। उसके बाद है कि अपना प्लान देखो, चूज योर ट्रेडिंग प्लान, कि आप प्लान क्या लेकर चल रहे हो। उसके बाद ये है कि फाइंड एटलीस्ट वोलेटाइल कॉइन की जिसके अंदर एटलीस्ट 10 सेंट्स की ट्रेड हो रही हो। आइडेंटिफाई द ट्रेंड, के ट्रेंड को देखो, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है। ट्रेंड हमेशा 3 किस्म का होता है, इसको हम आगे टेक्निकल वाले पार्ट में पढ़ेंगे डीपली, जहाँ पे जस्ट फंडामेंटल के अंदर आपको मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि जो हमारी इस्तेमाल होती हैं अर्ली स्टेज के ऊपर। उसके बाद है जी कि टेक द ट्रेड इन योर सिलेक्शन कॉइन, जो आपने कॉइन सिलेक्ट किए हुए हैं, जिसका आपने एनालिसिस किया हुआ है, आपने प्लान बनाया हुआ है कि इन कॉइन्स के अंदर मैं इस वीक में ट्रेड करूंगा, इन के अंदर मैं ट्रेड करूंगा, यहाँ से इसको मैं पकड़ूंगा, ये इसका बॉटम है, ये इसका टॉप है, यहाँ से पकड़ूंगा, यहाँ पे जाकर मैं सेल कर दूंगा। फिर उसके बाद अपना टीपी सेट करो, ठीक है, और वेट करो। उसके बाद ये है कि कभी भी ट्रेंड के आप अगेंस्ट ना जाओ। फिर उसके बाद ये है कि फॉलो ऑलवेज ट्रेंड बिकॉज ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड।
ट्रेंड को हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड जानो, ट्रेंड के साथ आप चलो, ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप चलोगे तो हमेशा नुकसान उठाओगे। और हमेशा हमेशा अपने पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी आप लेकर चलो। जैसे कल हमारी एक ट्रेड चल रही थी, तो हामिद ने बोला भी था कि सर जी मैं सेल कहाँ पे सेट करूं, मैंने बोला 20,600 पे, 21,600 पे आप सेंड कर, वो सेट कर लो उसको। और उसका एसएल हिट हो गया था, जबकि मेरा वहां पे क्या हुआ था, प्लान बी मेरा स्टार्ट हुआ था, वहां पे मैंने डीसीए किया, जो मेरी नीचे से ट्रेड लगी हुई थी हैज मूड के अंदर, वहां से उसका प्रॉफिट बुक किया, मार्केट का पैसा मार्केट में डाला, वहां से फिर मेरी ट्रेड डीसीए करके नीचे की तरफ आ गई। तो अब वो क्या हो रही है, एक प्लानिंग चल रही है। अब देखें वो बी प्लान अब काम कर रहा है, अगर बी प्लान भी अल्लाह ना करे फेल हो जाता तो फिर सी प्लान आ जाएगा। तो बहुत ही कम चांस ऐसा होता है कि प्लान ए अगर काम आपका करना छोड़ गया तो प्लान बी भी आपका काम करना छोड़ जाए। इसकी रेशियो इस तरह से निकलती है कि प्लान ए अगर आपका 70% अगर अगर उसके चांसेस होते हैं ना आपके अगेंस्ट जाने के, 30% चांस होते हैं उसके कामयाब होने के, तो प्लान बी के अंदर क्या होता है 50-50 आ जाता है। जबकि प्लान सी के अंदर 70% की रेशियो आ जाती है आपके कामयाब होने की, और 30% की रेशियो आ जाती है आपके नाकाम होने की, आपके अगेंस्ट ट्रेंड का स्टार्ट होने की। तो जब ये चीजें आपके पास होंगी, आपका एक्सपीरियंस होगा, तो आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। कि आई एम जस्ट अ टीचर नॉट अ गैम्बलर, ठीक है ना। तो मैं एक ट्रेडर भी हूं, मैं टीचर भी हूं, मेरा काम है आपको एक रास्ते पे चलाना, एक पटरी पे चलाना, और उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से आपने उसको अगर कंटिन्यू करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जहां पे मिस्टेक हो रही है आपसे, आपकी आप वहां पे ट्रेड कर ले रहे हो, चार्ट बना रहे हो, तो प्रैक्टिकल आप कर रहे हो, किसी भी किस्म का मसला आ रहा है, तब हम हाजिर है। लेकिन अगर आप बिना सोचे आप बताई हुई चीजों के ऑपोजिट कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, तो उस चीज के हम जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद इसी का हमारे दो साइड पे एक पार्ट है, लेफ्ट साइड पे, कि एज टेक्निकली यूज ग्राफिकल चार्ट एंड ड्रा योर एनालिसिस ऑन ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म, जो मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूं कि हम क्या करेंगे, कि नेक्स्ट हम जो हमारा फेज स्टार्ट होगा फेज 5, उसके अंदर हम इन चीजों को पढ़ेंगे। फिर छोटी सी ऊपर एक चीज है रेड जो फॉन्ट में है, कि बीसी का मतलब होता है कि बेसिस लाइक बीएससी कॉइन जो इथेरियम का है, और उसके बाद गेमिंग बेस लाइक के इंजन कॉइन हो गया, अलाइस हो गया, मेटा कॉइन्स हो गया, मतलब सांड हो गया, माना हो गया, हाई वोलेटिलिटी वाले कॉइन्स हो गए बीटीसी, एपीई, इसी तरह से एनएफटी का कॉइन्स अगर आप लगा लो एपीए 3 या मैटिक वगैरह। तो ये कॉइन्स इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अब अगर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास जो क्लासेस के अंदर चीजें स्टार्ट होंगी वो कौन सी हैं, जो हमारा फेज है कंटेंट के अंदर, तो वहां पे हमारे पास चीजें आ गई हैं जनाबे वाला। ये हमारा फेज 1 साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग का कंप्लीट हो गया, सेकंड का मिसबिहेवियर का हमारा कंप्लीट हो गया, जो अभी का हमारा लेक्चर चल रहा है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी पब्लिकली आपको मिल जाएगी। हाँ, आगे जब फेज 3 और फेज 5 वगैरह हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो प्राइवेट आपकी क्लासेस ही रहेंगी, वो पब्लिकली तौर पे नहीं चलेंगी। अब फेज 3 के अंदर कौन सी चीज है, टोटल आपका 8 लेक्चर होंगे। टेक्निकल वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ग्राफिकल एनालिसिस है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, इंडिकेटर्स को अंडरस्टैंडिंग करना है कि किस तरह से आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। लिक्विडिटी पॉइंट का एनालिसिस किया जाता है, कहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, कहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, और उनका जोन को हम देखते हैं। उसके बाद इलेट वेव का एनालिसिस किया जाता है कि ये क्या चीज है, उसका जो टॉप 5 क्लास के पैटर्न है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर एटलीस्ट हम जो टॉप 10 जो बेस्ट स्ट्रेटेजीज है, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूँ अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, उसको भी हम देखेंगे। फिर हमारे पास ये है कि हम कौन से अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, प्रैक्टिकली करके इसको शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह, कि जिसके अंदर टेंशन फ्री होकर ट्रेड कर सकते हो। ये हमारा फेज 3 है। उसके बाद अगर हम फेज 4 की तरफ जाते हैं, तो फंडामेंटली हमारी वो ट्रेडिंग आ जाती है। उसको हम मजीद, जो आज का लेक्चर है इसको हम मजीद आगे जाकर डीपली देख लेंगे, कि लाइव उसका एनालिसिस करके किसी भी प्रोजेक्ट को उठाने के लिए, कि हम ब्लॉकचेन की जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो वर्क कैसे करती है। इनमें से तकरीबन कुछ चीजें आपकी रिकवर हो चुकी हैं पहले। कंटेंट मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम इंशाल्लाह सारा पढ़ेंगे, तो वो चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, वो होती हैं एक दूसरे के साथ लिंक। जो फेज 5 है हमारा, जो स्पेशल एडिशन है, जिसके अंदर हम तकरीबन 5 लेक्चर्स लेंगे एट लीस्ट। उस 5 लेक्चर से मुराद ये चीज है कि 5 क्लासेस हो सकती हैं, या 5 वो मेथड हो सकते हैं, कि एक हमारा दिन फिक्स हो जाएगा जहां पे हम बिल्कुल लास्ट स्टेज से, बिल्कुल यानी कि अर्ली स्टेज से हम देखेंगे कि सिग्नल किस तरह से बनाया जाता है, और मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए कौन सा यहाँ पे सिग्नल बेहतर मालूम हो रहा है एनालिसिस करके।
और कहाँ पे जाके हम उसको प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो इट्स मीन के 0 से लेकर हम 100% तक उसको बनाना सीखेंगे। और क्या हम करेंगे, एक ट्रेडिंग हम लाइव करेंगे, जहां पे आप लोगों के पास आपका खुद का मार्जिन होगा। आप यहाँ पे आप ये नहीं है जो अदर ग्रुप्स है उसकी तरह हम आपको कॉपी पेस्ट करवाते रहे और हम बोले वो वकार जका भाई की तरह कि हमने जो है ना, या शुएब रो भाई की तरह कि वो कुछ कॉइन्स निकाले हुए हैं आंखों के सामने और उन्हीं को ट्रेड करते जाना है और कहता है जी कि हमारा ये प्रॉफिट हो गया, जब लॉस हो गया तो हम कुछ जिम्मेदार है। ऐसा कुछ नहीं। जिस कॉइन का आप लोग बोलोगे कि हमने इस कॉइन का एनालिसिस करना और मेजोरिटी बोलेगी स्टूडेंट्स में से, हम उसी कॉइन को उठाएंगे, ऑन द स्पॉट उसका एनालिसिस करेंगे, उसका सिग्नल क्रिएट करेंगे और होपफुली देखेंगे कि हमारी स्विंग ट्रेड बन रही है, उसमें शॉर्ट ट्रेड बन रही है, स्कैल्पिंग बन रही है। स्कैल्पिंग तो ऑलमोस्ट हो जाती है और हम लाइव उसमें ट्रेड लेकर उस सिग्नल को बनाकर ट्रेड लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम उसका रिजल्ट भी अपने ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे। अगर तो क्लासेस के दौरान ही वो सिग्नल हिट या हो जाए, वेल एंड गुड। अगर वो सिग्नल हिट नहीं होता तो हम क्या करेंगे, वहां पे बाद में देख लेंगे कितने टाइम बाद हमारा सिग्नल हिट होता है। तो अगर कोई आपका सिग्नल 24 और उसके अराउंड उसके दरमियान में हिट हो जाता है तो इट्स मीन कि आपकी वो जो सक्सेस रेशियो है सिग्नल की वो 100% के करीब ही है। तो सिचुएशन आगे पीछे हो जाती है, लेकिन इंशाल्लाह हम एक्यूरेसी वाले सिग्नल बनाएंगे। जैसे अभी आपके पास पेड सिग्नल जब आते हैं या जो मेरी तरफ से सिग्नल आते हैं या जो क्रॉस चेकिंग होकर बीटीएम की तरफ से सिग्नल आते हैं उसकी एक्यूरेसी निकलती है, वही चीज इंशाल्लाह आपको सिखाई जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। चौथा हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। ये चारों लेक्चर आपको पब्लिकली तौर पे मिल जाएंगे। जो फ्री में इसको सीखना चाहे, आगे किसी के साथ शेयर करना चाहे, वो कर सकता है। इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर स्टार्ट होंगे वो है तो ये सारा पेड कंटेंट ही है, लेकिन बाद वाले जो लेक्चर्स हैं वो हमारा प्रीमियम मजीद अच्छा कंटेंट है, हमारी मेहनत है, तो वो हमारे जो ना अनलिस्टेड ही रहेंगे, वो पब्लिकली तौर पे नहीं होंगे। तो अभी आप मुझे मैसेज करके बता दें अगर आप लोगों के क्वेश्चन हैं, तो इसी लिंक पे आपने ज्वाइन करके दोबारा से सेशन को ले लेना है और अपना क्वेश्चन कर लेना। तो यहाँ पे मैं अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने लगा हूँ और हमारा ऑलमोस्ट ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया और हम आगे क्वेश्चन आंसर करते हैं इंशाल्लाह।